फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज के इस वीडियो में बिहार सीजीएल का मुख्य परीक्षा का हम लोग हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं और ये देखिए आयोजित किया गया था 2013 को। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस सेट दोनों हम समाप्त कर रहे हैं प्रतिदिन। तो एक क्वेश्चन बैंक आप सभी को मिल जाता है डेली और एक आपका सचिवालय का प्रैक्टिस सेट मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग लगातार इस चैनल से बने रहेंगे तो लगातार आपको बिहार सीजीएल का बिल्कुल अपडेटेड सेट मिलता रहेगा और क्वेश्चन बैंक। तो चलिए आज का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स हम जीके जीएस कवर कर रहे हैं। टोटल 75 जीके जीएस इसका समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग ज़रूर बताइए सभी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कितना आपसे सही होता है 75 में से, आप लोग बताइए कमेंट करके। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फिर पहला सवाल देखिए दिया है, नगर कोझिकोड कहलाता था। तो कोझिकोड जो था वो क्या कहलाता था पहले, तो इसे कालीकट के नाम से जानते थे। डी होगा आंसर। दूसरा है, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत जो है वो आनंद मठ से लिया गया है। इसका आंसर ए होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से बताइए फ्रेंड्स। 3 में है कि निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। यानी विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। 4 में दिया है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे। तो जवाहरलाल नेहरू पहली बार जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, याद रखिएगा 1929 में जो लाहौर अधिवेशन किया गया था। चलिए क्वेश्चन 5 है, झांसी की रानी के आम तौर पर कौन प्रसिद्ध है। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है इसमें, तो लक्ष्मीबाई। क्या होगा आंसर, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, और अगला सवाल आपका देखिए दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में। तो 6 में लिखा है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत याद रखिएगा 1920 में होता है और इसका समाप्ति जो है 1922 में हो जाता है, चौरा चौरी कांड होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है। समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है, तो आंसर होता है आइसोबार। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा के बारे में पूछा गया है, तो आंसर चीन होता है, भारत और चाइना के बीच। नेक्स्ट है 9, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और किस नदी के बीच स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है याद रखिएगा ये जो है ताप्ती और नर्मदा के बीच होती है, तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, लिखा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो इसका आंसर जो है 8850 मीटर होगा, जो ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है। तलचर कोयले की खान, तो आंसर इसका होता है ऑप्शन सी, ओडिशा में। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट है 12। तो 12 में कहा है कि उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो ये किसने बताया है, याद रखिएगा केपलर 16b। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। तो 13 में है कि जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं रहती। संथाल एक जनजाति है जो झारखंड में भी रहती है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, लेकिन असम में नहीं। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 14 से। तो 14 नंबर सवाल में है, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है। तो 14 का आंसर जो है आंसर सी होगा, तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, लिखा झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य जो है वो स्थित है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बिहार स्थित होता है झारखंड के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, लिखा है सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है। सबसे अंदर भूमि के द्वारा घिरा पतन कौन सा है, तो आंसर होता है डी, विशाखापट्टनम।
नेक्स्ट है 17 में कि दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक क्या है। तो 17 का आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 से देखेंगे तो 18 में लिखा है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य बताइए कौन सा है। तो केसर उत्पादन जो है किया जाता है जम्मू कश्मीर के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी की फसल की कटाई का मौसम इनमें से कौन सा है। तो रबी फसल की जो कटाई का मौसम होता है वो मार्च होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 से देखेंगे, लिखा बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर होता है टिस्को। नेक्स्ट है कि नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र, तो आंसर होता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 22, किस कोयले में कार्बन की मात्रा जो है वो अधिकतम पाई जाती है। तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट किस्म में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट लिखा है नदियों के द्वारा मिट्टी का जो जमाव है उसे क्या कहा जाता है। तो 23 का राइट आंसर ए होता है एलुवियल सॉइल। ठीक है, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि चीन की संसद को किस नाम से जानते हैं। तो चाइना का जो संसद है उसे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू किस समय प्रधानमंत्री बने थे, किस समय तक रहे थे, ये पूछा गया है जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर होता है 1964 तक। ठीक है, 1964। नेक्स्ट लिखा है भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। 26 का आंसर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो रहा है चूंकि प्रीवियस ईयर के अनुसार, लेकिन अभी के अनुसार कितना करना होगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपका अगला सवाल है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। 27 का आंसर। 27 का आंसर याद रखिए ऑप्शन बी होता है सुचेता कृपलानी। सवाल नंबर 28 से लिखा इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, तो उसका नाम बताइए। तो 28 का आंसर ऑप्शन ए होता है रामविलास पासवान। सवाल नेक्स्ट है कि किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट है किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया। तो 30 का आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी होता है 1961। नेक्स्ट लिखा है कि ओमेगा 3 किसका एक वर्ग होता है, ओमेगा 3। तो 31 का आंसर ए होता है वसीय अम्ल। क्या है, वसीय अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 32 से है, लिखा है निम्न में कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांत से जो है वो संबंधित नहीं है। तो 32 का आंसर डी होता है क्यूरी। क्यूरी जो है परमाणु संरचना से यहाँ पर संबंधित नहीं है, बाकी डाल्टन, रदरफोर्ड और बोहर संबंधित हैं। सवाल नंबर 33, लिखा इस धातु के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक हैं, तो इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है पोटेशियम। क्या होगा, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34, लिखा है किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो 34 का आंसर पूछा गया है, तो याद रखिएगा कार्बन। आंसर क्या होगा, कार्बन। अगला सवाल है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। सवाल नंबर 36, लिखा है पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क होता है, पिच ब्लेंड। 36 का आंसर। तो 36 का आंसर याद रखिए ऑप्शन ए होगा यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में कौन सा उपस्थित तत्व है। तो इसका आंसर होगा तांबा। ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट है 38, अकार्बनिक यौगिक में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था। 38 का आंसर। तो 38 का देखिए यहाँ पर प्रथम संश्लेषित यौगिक जो है वो यूरिया है। नेक्स्ट है वुड्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो वुड्ज अभिक्रिया क्यों किया जाता है, तो एल्केन हेतु। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए आगे सवाल देखेंगे फ्रेंड्स। 40 है, लिखा है सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो 40 का आंसर बी होता है, लगभग 3 कह सकते हैं, ठीक है, सिरके का लगभग 3। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल के प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या बताइए। तो 41 का आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 42 से करना है, आंसर देखेंगे। तो 42 में लिखा है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद बताइए क्या है। प्राथमिक उत्पाद की बात करेंगे तो ग्लूकोज यहाँ पर आंसर होगा, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है कि मशरूम क्या है। 43, मशरूम क्या है। तो मशरूम होता है कवक। किसका उदाहरण है, कवक का। सवाल नंबर 44 दिया है यह प्रकंद का एक उदाहरण है। तो 44 में बताइए प्रकंद क्या है। तो अदरक जो यहाँ पर लिखा हुआ है अदरक, ये प्रकंद का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन है बताइए। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु, तो 45 का आंसर बी होता है, नीला भेल। नेक्स्ट सवाल है 46 में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद बताइए क्या है। तो 46 का आंसर जो है ऑप्शन डी होता है, जल। नेक्स्ट है यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो बताइए अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो थायराइड ग्रंथि जो दिया है, थायराइड ग्लैंड, ये अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। सवाल नंबर 48 कौन सा अंग पित्त का स्रवण करता है। पित्त का स्राव कौन करता है। तो आंसर होता है यकृत, ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर 49 लिखा है रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है। तो 49 का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ 49 का आंसर ए होता है, डीएनए अंगुली मुद्रण। क्या है, डीएनए अंगुली मुद्रण। सवाल नंबर 50 लिखा है निम्न का कारण विषाणु है। वायरस से होने वाला डिजीज बताइए। तो देखिए रेबीज जो होता है, रेबीज ये किससे होता है, तो वायरस से होता है। बाकी टेटनस, कुष्ठ और प्लेग ये सभी जीवाणु से, बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 गति का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए 51 का आंसर बताइए। गति का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसे काइनेमेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 52 दिया है क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था। तो इसका आंसर होगा मैक्स प्लैंक। नेक्स्ट है वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है। तो 53 का राइट आंसर याद रखिए, ऑप्शन ए, पायरोमीटर कहा जाता है इसे। सवाल नंबर 54 है लक्स किसकी इकाई होती है। लक्स, तो 54 का आंसर याद रखिए, प्रदीप्ति। क्या होता है, प्रदीप्ति होता है इसका आंसर। नेक्स्ट है यह एक अश्व शक्ति के समतुल्य होता है। तो यहाँ पर 55 का पूछा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 746 वाट के समतुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 देखेंगे फ्रेंड्स। लिखा है यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब क्या होगी। तो प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के आकार के समान होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 लिखा ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु के किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती। तो ये ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। कैमा, दूसरा नियम। नेक्स्ट है एक वायुयान की ध्वनि सामान्यता किसके संगत होती है। 58 में आंसर करना है, तो ऑप्शन बी करेंगे, 100 डेसिबल के। सवाल नंबर 59 में लिखा है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर है। तो फ्रेंड्स ये सवाल का आंसर हम आज ही एक वीडियो में प्रोवाइड किया है, यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक में। तो हमने बताया है सारे वैल्यूज को। यहाँ पर नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। और आंसर सेंटीमीटर में देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। चलिए 60 लिखा है सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा का प्राचीन शैक्षिक स्थल था। तो
61 का आंसर ऑप्शन ए होता है अपना बिहार, यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला सवाल है 62। लिखा यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। चलिए बिहार में कौन स्थित है? तो अशोक स्तंभ, क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा किस लेखक ने जासूसी पात्र पेरिरोट की रचना किया है? 63 नंबर सवाल का आंसर जो है क्रिस्टी होता है, आंसर बी ऑप्शन में। नेक्स्ट है, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना किया था? 64 का आंसर ऑप्शन बी होता है वुड हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 लिखा है, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, बताइए आंसर क्या होगा 65 का? तो आंसर इसका ए होता है पाकिस्तान। नेक्स्ट है, यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है, तो किस तारीख को इक्विनोक्स दिवस कहलाता है ये बताना है 66 में। तो आंसर होता है सी ऑप्शन में 21 मार्च। नेक्स्ट सवाल, लिखा यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए, तो कौन सा राजनीतिज्ञ जो है वो विमान दुर्घटना में मारे गए? तो 67 का आंसर होता है ऑप्शन डी संजय गांधी। सवाल नेक्स्ट है कि यह राजनीति कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा, तो 68 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन सी होता है नारायणन, आंसर क्या होगा? नारायणन होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है 69। तो लिखा है पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं? 69 का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा बैडमिंटन। नेक्स्ट लिखा यह बुकर प्राइज विजेता रही, इनमें से कौन सा है जो बुकर प्राइज विजेता रही है? तो अरुंधति राय, बी ऑप्शन याद रखना है। 71 में लिखा है कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो भारत रत्न से किसे सम्मानित किया जा चुका है? तो लता मंगेशकर। ठीक है, हालांकि देखिए ये आपका वर्ष 2013 के अनुसार, प्रीवियस ईयर के अनुसार सही हो रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 2013 के अनुसार सोचना है आप सभी को, उसके अनुसार आंसर ए होता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है 72 का? तो कमल हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट लिखा है सवाल में कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास कौन सा है? बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा गया था, चैत्र हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि इन दिन किसका जन्म दिवस था? तो यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिएगा, इन्हीं के जन्म दिवस के ऊपर जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 75। लिखा इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था, तो 75 का आंसर डी होगा द लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट है, यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है, तो पहचानिए कौन नहीं है इसमें? तो बिहार जो है नमक का उत्पादक राज्य नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है कि भारत में पहली बोलती फिल्म का नाम बताइए, तो 77 का आंसर सी होता है आलम आरा। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन थी? 78 का, तो इसका आंसर याद रखिएगा श्यामची आई। ठीक है, फीचर फिल्म क्या है? तो श्यामची आई है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है जो आपका 79 में है। तो 79 में लिखा है वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? जस्ट डू इट, तो इसका संबंध जो है नाइक से होता है। नेक्स्ट सवाल है कि NSAID दर्द निवारक की एक श्रृंखला में आई किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आई का यहाँ पर हो जाता है इन्फ्लेमेटरी, जो ऑप्शन सी में है। सवाल नंबर 81। 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा गया? बताइए क्या सी का आंसर? तो देखिए बहुत ही चर्चित नाम है अन्ना हजारे, तो इन्हीं के अनशन को क्या कहा गया? सद्भावना मिशन कहा गया। सवाल नंबर 82 दिया है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पहले कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो 82 का आंसर होता है APJ अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट सवाल है 83 में लिखा 2011 में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक खेल के एक दिवसीय प्रारूप में संन्यास लिया? तो ये देखिए प्रीवियस ईयर का सेट है फ्रेंड्स,
इसलिए करंट आपका बहुत पहले का है 2011 का, बट यहाँ पर आंसर मार्क कर देते हैं 83 का आंसर सी होता है, राहुल द्रविड़। नेक्स्ट है, लिखा है कि यूएसए में वर्ष 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया? तो 84 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन सी IMF को। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी? तो आंसर होता है डेनमार्क। नेक्स्ट सवाल है 86, EMI में ई किसके लिए आता है? देखिए फुल फॉर्म आप जानते हैं, तो ई का अर्थ क्या है बताना है। ई का अर्थ होता है इक्वेटेड, क्या होता है? इक्वेटेड होता है। सवाल नंबर 87, भारत की श्वेत क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? तो कल भी डिस्कस किए थे इस सवाल को, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा क्या कहलाती है? तो 88 का आंसर सी होगा, इसे सील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 89 में, लिखा है किसने द लास्ट सपर को चित्रित किया है? तो लास्ट सपर का संबंध है लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन जो है कब किया गया था? 90 का आंसर, तो 90 का आंसर ऑप्शन डी होता है 2004। सवाल नंबर 91, लिखा है निम्न में से कौन सा जो है अन्य तीनों से समाहित करता है? अन्य तीनों को समाहित करता है, तो आंसर ए हो जाएगा पारितंत्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टोटल जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का सवाल यहाँ पर डिस्कस किया है, और लगातार आप सभी को अपडेटेड प्रैक्टिस सेट भी देखिए मिलता है इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स चैनल पे जो भी पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो लाइक करना नहीं भूलेंगे, तो आप लोग वीडियो को भी लाइक करिए और शेयर करिए।